Hello students, welcome to the class. Today our topic is output devices. यानी आउटपुट डिवाइस का मीनिंग क्या होता है। आउटपुट डिवाइस हमारे किसके लिए यूज की जाती हैं? डाटा को हम रिजल्ट को देखने के लिए। इनपुट डिवाइस किसके लिए यूज की जाती है? डाटा को एंटर करने के लिए। इसी वे से आउटपुट डिवाइसेज हमें इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। इनपुट डिवाइसेज से हम इंफॉर्मेशन देते हैं एंड आउटपुट डिवाइस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इनका पर्पस क्या है? मेन पर्पस इनका क्या है कि ये कम्युनिकेशन रखता है कंप्यूटर के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में। कंप्यूटर के बीच में और ह्यूमन बींग के बीच में ये इंटरफेस रखता है। यानी अगर हमें आउटपुट का पता ही नहीं चलेगा तो हमारा कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? तो इसी तरीके से ये इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में। ये इसका उद्देश्य था। ये होते क्या हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। एम पता चल गया, रिसीव। अब इसके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये हम देखेंगे। इसके 3 फंक्शन है। ये क्या करेगा? रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को सीपीयू से इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही क्या करता है? कंप्यूटर सीपीयू से रिजल्ट ले। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है? बाइनरी लैंग्वेज में। तो आउटपुट डिवाइसेस सबसे पहले तो उसी लैंग्वेज में उसे रिजल्ट इंफॉर्मेशन ले लेता है। देन वो इंफॉर्मेशन ले तो लेता है, लेकिन क्या है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए अंडरस्टेबल नहीं है, इसलिए उनको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर इनटू द ह्यूमन लैंग्वेज। यानी ह्यूमन की लैंग्वेज में उसको फिर वो कन्वर्ट करके देता है। थर्ड वन इज कन्वेइंग दिस इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। यानी कन्वर्ट पहले रिसीव की, देन उसको कन्वर्ट किया, देन उसको फिर क्या करेगा? यूजर तक सेंड कर देता है। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस के पर्पस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और वो होती क्या हैं। अब देखेंगे इनके हम टाइप्स क्या हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के हमारे 2 टाइप्स हैं। एक है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस के 2 पार्ट्स हैं, यानी हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। देन हार्ड कॉपी कौन सी होती हैं और सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती हैं? तो हार्ड कॉपी वो डिवाइसेज होती हैं जो हमारी प्रिंटेड फॉर्म में पेपर के ऊपर हमें जो मिलती है वो होती हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी कौन सी डिवाइसेज होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, यानी कि ओनली देख सकते हैं, हमारे पास पेपर पे नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर टू दोज आउटपुट डिवाइस विच मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्म ऑन पेपर। यानी जो प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे होती हैं वो हमारी होती हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब ये होती कौन कौन सी हैं? प्रिंटेड फॉर्म में हमें कौन कौन देता है? यानी कि एक तो प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं प्लॉटर्स। तो प्रिंटर क्या है, प्लॉटर क्या है? प्रिंटर हमारे क्या हैं जो, यानी सबसे पहले तो ये एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, और जो ये कैपेबल होता है किसके? प्रिंट करने के लिए। कोई भी मैटर हो उसको पेपर पे प्रिंट करने के कैपेबल होता है, वो होता है प्रिंटर। जैसे टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इन सबको। तो हम यहाँ से डेफिनेशन देख लेंगे। प्रिंटर क्या है? इज द डिवाइस विच प्रिंट द इंफॉर्मेशन और आउटपुट सेंड बाय द यूजर ऑन पेपर। यानी वो क्या करता है? प्रिंट कर देता है इंफॉर्मेशन को और आउटपुट को जो सीपीयू ने पेपर के ऊपर से भेजने के लिए कहा है। आउटपुट इज परमानेंट एंड वी कैन कीप इट विद अस। यानी ये आउटपुट क्या होती है? परमानेंट होती है। हमारे पास कुछ मार्केट में क्या है, बहुत टाइप्स के क्या है वो प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। तो उनके वो किस बेस पे हैं? उसकी टेक्निक अलग होती हैं, कि उसकी प्रिंटिंग स्पीड, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी एंड कोर्सेज दियर प्राइसेस। यानी कि किस प्राइस के बेस पे भी हम चाहते हैं कि कौन सा प्रिंटर हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये हमारे मेन टाइप इसके होते हैं 2, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे इसके सब पार्ट्स हैं, वी विल सी इन दिस। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे 2 टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट यानी आपको नाम से पता चल रहा है कि इम्पैक्ट होना किसी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में। यानी इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। क्या आएगा? जिस पेपर पे प्रिंट होता है वो किससे होता है? हमारा इंक से ही प्रिंट होता है, तो फिजिकली कांटेक्ट में आना इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट यानी फिजिकली कांटेक्ट में या स्ट्राइकिंग वगैरह नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। इट रेफर टू ए प्रिंटर विच प्रिंटिंग हेड स्ट्राइक द रिबन इंक रिबन एंड लीव्स द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड ऑन द पेपर। यानी उसके अंदर क्या होता है? एक स्ट्राइकिंग हेड होता है, वो उस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, देन वो इंक पे क्या करता है? उस पेपर पे छोड़ के उसको प्रिंट कर देता है। यानी इम्पैक्ट में आना फिजिकली कॉन्टैक्ट में।
नेक्स्ट हमारा नॉन इम्पैक्ट में है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ लेजर बीम वगैरह की हेल्प से ही हमारी प्रिंटिंग होती है। इसमें अब इम्पैक्ट प्रिंटर में पार्ट्स देखते हैं। एक होता है करेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन। करेक्टर में फिर दो पार्ट्स आ जाएंगे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील्स। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर एंड चीन प्रिंटर। अब हम सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन हमने देख ली है। अब देखते हैं इसमें प्रिंटिंग हेड मेन क्या क्या होते हैं। इसमें प्रिंटिंग हेड होगा, रिबन होगा और पेपर होगा। प्रिंटिंग हेड जब रिबन के साथ स्ट्राइक करेगा यानी कॉन्टैक्ट में इसके आएगा, देन वो पेपर के ऊपर उसे प्रिंट कर देता है। ये था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। दिस प्रिंटर स्ट्राइक द रिबन फॉर गेटिंग द प्रिंटिंग। क्यों टकराता है ये, स्ट्राइक द रिबन यानी ये रिबन की हेल्प से प्रिंटिंग करता है। दिस इज द प्राइस्ड ऑन द लोअर साइड, यानी ये कम होता है थोड़ा क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है तो प्राइसेस कम होंगे। इट कैन वर्क इवन हाई टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर के अंदर भी वर्क कर सकता है। स्पीड इसकी स्लो है एज कम्पेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर। इट प्रोड्यूस मोर नॉइस, यानी अगर स्ट्राइकिंग होती है तो आवाज़ भी ज़्यादा आती है। अब इसके टाइप्स हमने पहले ही पढ़ लिए क्या है, करेक्टर और लाइन। अब करेक्टर प्रिंटर में क्या करेगा, ये प्रिंट करता है एक टाइम पे एक करेक्टर, यानी दिस प्रिंटर प्रिंट ओनली वन करेक्टर एट ए टाइम। एक टाइम पे एक करेक्टर को ही, करेक्टर क्या होते हैं ए बी सी डी, ये हमारे क्या है सभी करेक्टर्स हैं इनको। और ये किस साइड से चलता है, प्रिंटिंग इसकी स्टार्ट होती है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेपर। इसकी जो प्रिंटिंग है यानी ये हमारा पेपर है तो यहाँ से इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है और राइट साइड तक चलती है और एक टाइम पे एक करेक्टर को प्रिंट करता है। अब इसके पार्ट्स हैं आगे देखो। अब करेक्टर प्रिंटर का हमें पता चल गया कि एक बार एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो दोबारा ये लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करता है, यूं नहीं कि इसी साइड से दोबारा। अगर हमारी ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो गई है तो नेक्स्ट टाइम फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना। अब इसके डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील्स। डॉट मैट्रिक्स यानी डॉटेड फॉर्म में प्रिंट करना, जैसे बच्चों के आते हैं ना, यानी कि फॉर्मेट दे दिए जाते हैं जैसे 0 1 2 3 इनको मैच करो, तो ये हमारे कौन से प्रिंट से प्रिंट हुए होते हैं, ये हमारे जो हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा लेफ्ट टू राइट तक मतलब प्रिंट होता है, तो लेफ्ट टू राइट ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट में क्या है, इसमें एरे ऑफ पिन होती हैं। ये पिन जितनी ज़्यादा होंगी, और ये पिन कितनी होती हैं, नंबर ऑफ पिन्स हमारी जो वेरी करती हैं वो है 9 to 24। यानी जब प्रिंटर कमांड हम देते हैं, प्रिंट करता है करेक्टर को, तो ये पिन के ऊपर डिपेंड करता है इसकी क्लियरिटी। लेकिन ज़्यादा पिन होंगी तो ये क्या होगा, क्लियरिटी ज़्यादा होगी। अगर हमारी नंबर ऑफ पिन्स कम होती हैं तो क्लियरिटी थोड़ा कम होती है। अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंट लाइन को कैसे, यानी कि द प्रिंटर प्रिंट इन डिफरेंट लाइंस इन द फॉलोइंग 2 वे, यानी किस वे से डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो प्रिंट करता है। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है इसमें बाई डायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल क्या है कि जब प्रिंटिंग हेड मूव करता है लेफ्ट साइड व्हाइल प्रिंटिंग ट्रैक्टर एंड मूव्स टुवर्ड द राइट साइड, यही था हमारा। द मोमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन ए लाइन कंप्लीटेड इट एंड कम बैक टू द लेफ्ट साइड, तो ये हुआ हमारा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल यानी कि उसी साइड में जाएगा वो। अगर हमारा बाई डायरेक्शनल में यानी कि वहीं से स्टार्ट हो जाता है दोबारा, इट स्टार्ट प्रिंटिंग राइट साइड टू द लेफ्ट, देन दिस इज द बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग। दिस प्रिंटर इज डन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डॉट, इट इज कॉल्ड द डॉट मैट्रिक्स। यानी ये डॉट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑफ डॉट में हमारा प्रिंट देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो, इट प्रिंट द करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, प्रिंटिंग हेड हैज मैनी पिन्स, प्रिंटिंग क्लियरिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पिन्स, जो भी पिन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मोर पिन मोर क्लियरिटी। देन इट हैव 2 फॉर्म्स, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में होती है। स्पीड इसकी 50 to 500 करेक्टर पर सेकंड होती है, यानी करेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। द स्पीड इज मेजर्ड एज करेक्टर पर सेकंड। इन ऑर्डर टू प्रिंट द प्रिंटर कंटिन्यूस पेपर आर यूज, यानी कंटिन्यूसली पेपर हमारे यूज किए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, ये हमारा चीप है, यानी थोड़ा कॉस्टली नहीं है, ये कम कॉस्टली है। इट इज़ पॉसिबल हैव कार्बन कॉपीज ऑन इट, कार्बन कॉपीज भी हो सकती हैं। पॉसिबल प्रिंट करेक्टर इन वेरियस डिजाइन, फोन्ट्स भी अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। इट मेक इट पॉसिबल टू हैव ग्राफिक्स ऑन इट, ग्राफिक्स यानी इमेजेस वगैरह भी हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, इसमें ज़्यादा नॉइस होगी, ज़्यादा नॉइस यानी जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे उनमें नॉइसेस ज़्यादा होती हैं। लैक ऑफ क्लियरिटी, ये जो ग्राफिक्स में है वो क्लियरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर। स्पीड स्लो होगी। क्वालिटी है वो इन्फीरियर बिकॉज द डॉटेड फॉर्म ऑफ इट्स करेक्टर, इन्फीरियर होती है यानी थोड़ी कम होती है क्वालिटी इसकी। डेजी व्हील,
इसमें तो देखो हमने वैसे यानी कि हमने करेक्टर को जैसे पिन की थ्रो से स्ट्राइकिंग हुई और उसकी हेल्प से हमने प्रिंट कर दिया। डेजी व्हील में एक व्हील की फॉर्म पे हमारे करेक्टर्स और नंबर्स लगे हुए होते हैं। डेजी व्हील जो करेक्टर है उसमें एक प्रिंटिंग व्हील होता है जिसको हम डेजी फ्लोर भी बोल सकते हैं, ऑन विच करेक्टर आर एम्बोस्ड ऑन द आउटर एज ऑफ द पेटल्स विच परफॉर्म द जॉब ऑफ प्रिंटिंग। यानी जैसे हमारा कोई भी व्हील है इसके आउटर एज भी हमने करेक्टर और नंबर्स को लगा दिया जिसकी हेल्प से हमारी प्रिंटिंग होती है व्हील की फॉर्म में, देन इट इज नॉन एज डेजी व्हील प्रिंटर। अब इसमें डेजी व्हील प्रिंटर की शेप देख लेते हैं हम। ये हमारा है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या रहेगा, यानी जब भी हम प्रिंट करेंगे तो इस जो व्हील के आउटर साइड में जो नंबर्स हैं इसकी हेल्प से हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये करेक्टर 1 बाय 1 करेक्टर ही, क्योंकि हम करेक्टर प्रिंटर पढ़ रहे हैं तो करेक्टर को ही प्रिंट करेगा 1 बाय 1। और ये जो है सेट ऑफ करेक्टर इन प्रिंटिंग हेड के ऊपर होते हैं। स्पीड इसकी 10 to 50 करेक्टर पर सेकेंड, यानी एज कंपेयर टू द डॉट मैट्रिक्स इसकी स्पीड कम होती है। इसमें ग्राफिक्स हम पॉसिबल नहीं है क्योंकि व्हील पे ओनली नंबर्स एंड करेक्टर्स आर पॉसिबल। देन इट मेक पॉसिबल टू प्रिंट ए सिंगल करेक्टर इन मोर देन वन फॉन्ट साइज, इसमें भी हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द डेजी व्हील, एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर प्रिंटिंग एज कम्पेयर टू, यानी क्या है वो डॉटेड में था, ये हमारा डॉटेड में प्रिंट नहीं करता, क्लियर थोड़ा प्रिंट करता है। स्पीड स्लो होती है लेकिन इसकी। देन मोर देन वन फॉन्ट सेम पेजेस में, इट रिजल्ट आर बेटर इन कंपेरिजन दोज ऑफ, रिजल्ट्स इसके ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्लियरिटी इसमें ज़्यादा होती है। लिमिटेशन, ये आवाज़ ज़्यादा करता है, स्पीड कम होती है, ये ग्राफिक्स के लिए यूजफुल नहीं है। देन लाइन प्रिंटर, देखो करेक्टर प्रिंटर क्या कर रहा था, एक टाइम पे एक ही करेक्टर को, और जो लाइन प्रिंटर है वो एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करता है। तो जिसकी स्पीड दो है वो तो ऑटोमेटिकली पता चल गई है यहाँ पे कि स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। कंप्लीट लाइन को एक टाइम पे कर सकता है। इट्स स्पीड मच मोर देन करेक्टर प्रिंटर। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइन पर, उसकी क्या थी, करेक्टर पर सेकंड में, यहाँ पे हम लाइन पर मिनट में, ये सभी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। लाइन पर मिनट में इसको मेजर करते हैं। इट इज़ यूज एट ए टाइम व्हेन पेपर इन लार्ज क्वांटिटी आर टू बी प्रिंटेड, अगर यानी कि डॉट मैट्रिक्स से हम प्रिंट करने लगे तो उसकी स्पीड तो स्लो होती है, टाइम लगेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा प्रिंट करना है तो हम लाइन प्रिंटर का यूज करते हैं। लाइन प्रिंटर में हमारे दो तरीके से होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर, एक होता है चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर यानी ये हमारी ड्रम की शेप है, इसके ऊपर हमारे क्या है, करेक्टर्स लिखे हुए हैं, यानी और ये हैमर जब इसके ऊपर टकराएगा, ये जैसे यहाँ हैमर है, यहाँ रिबन लगा हुआ है, ये देखो ये हमारा ड्रम है, इसके ऊपर अल्फाबेटिक्स हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया, फिर इस वाली लाइन को बोल रखे हैं कि ये रिबन है जो इसके साथ टकराएगा, इंक रिबन जिसको बोलते हैं। ये हमारा पेपर है और ये हैमर से इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये वाले प्रिंटर, ये जो करेक्टर हैं इसके ऊपर हमारे प्रिंट होके आ जाते हैं। ड्रम प्रिंटर, इट हैव मूविंग एंड रिजॉल्विंग ड्रम, यानी ये मूव करेगा तभी तो इसके प्रिंटर, अदरवाइज तो ये एक साइड के प्रिंट करता रहेगा। ये रिवॉल्विंग ड्रम इज यूज्ड विच बियर द इम्बोस्ड ऑफ करेक्टर, यानी इसके ऊपर करेक्टर लिखे हुए हैं। द करेक्टर इम्बेस्ड इन ए सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड विच हैज ए कंप्लीट सेट ऑफ करेक्टर सपोर्टेड बाय द प्रिंटर, यानी कंप्लीट सेट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। विड्थ ऑफ द पेपर इज इक्वल टू द 132 करेक्टर, देन इन दैट केस द नंबर ऑफ सर्कुलर बैंड्स वुड बी आल्सो 132, यानी कि पेपर की जितनी विड्थ होगी उतने ही करेक्टर्स का बैंड हमारे पास होना चाहिए ताकि वो एक टाइम पे पूरे पेज पे एक लाइन को प्रिंट कर सके। और इसमें जो हैमर है वो हमारा सेम नंबर ऑफ हैमर आल्सो, क्योंकि हैमर भी क्या चाहिए, क्योंकि हर एक प्रिंटर के लिए अगर हमारे पास एक ही हैमर होगा तो क्या करेगा, वो एक टाइम पे एक ही करेक्टर को करेगा, नंबर ऑफ हैमर्स होंगे तो पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा है ड्रम प्रिंटर। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्रिंटर की क्या है, प्रिंटर करेक्टर्स आर इम्बोज्ड ऑन ड्रम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड्स। इट्स स्पीड रेंजेस, की स्पीड ज़्यादा हो जाती है पर मिनट क्योंकि ये फास्ट है। वर्क होता है ग्रेट स्पीड में, कंज्यूम लेस इंक, इसकी इंक भी कम होती है यूज इसमें। इट ऑक्यूपाई बिग स्पेस, इसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए। ये नॉइजी होता है। फॉन्ट होता है कैन नॉट बी चेंज, अब देखो क्योंकि थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ कि स्पीड तो चेंज हो गई है इसमें, लेकिन फॉन्ट साइज इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फॉन्ट ऑफ द करेक्टर कैन नॉट बी, इट क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, गुड कह सकते हैं लेकिन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट में चेन प्रिंटर, अब देखो वो हमने ड्रम पे लगा रखा था, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे हैं हैमर्स,
132 पोजीशन जो भी हैं, 1 सेक्शन ऑफ द 48 करेक्टर्स, यहाँ पे भी होता है कंप्लीट, यानी चैन के बेस पे, जैसे आपकी साइकिल की चैन होती है वो ऊपर में से व्हील को रोटेट करने में, इसी तरीके से यहाँ पे भी रोटेशन यूज होगी किसकी, करेक्टर्स की, और हैमर की हेल्प से वो प्रिंट करेगा। लेकिन क्यों किया इसको, क्योंकि स्पीड थोड़ी बढ़ जाए इसकी। दिस चैन हैज 3 to 5 सेट ऑफ करेक्टर, इसके पास करेक्टर भी सेट में ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूज विद द एम्बोज करेक्टर ऑन इट, इट्स स्पीड रेंजेस, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इन्होंने यूज किया है। चेन की फॉर्म में हमारा प्रिंट करेगा ये, और ये हमारा लाइन प्रिंटर है, यानी एक टाइम पे एक ही लाइन को प्रिंट करेगा। स्पीड है वो ज़्यादा है डॉट मैट्रिक्स से। फॉन्ट भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी है, वर्क पॉसिबल इन मैनी लैंग्वेजेज में। फॉन्ट नहीं आ तो हम लैंग्वेजेज में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट हमारे यानी कि जिसमें स्ट्राइकिंग नहीं होती है, इसमें हमारा लेजर बीम या इंकजेट के थ्रू काम किया जाता है, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, विच द प्रिंटिंग इज डन विदाउट द प्रिंटिंग डिवाइस कमिंग इनटू द फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम और इंकजेट टेक्निक के थ्रू ही हम इसमें प्रिंटिंग करेंगे। तो ये होता है नॉन इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट नहीं होता फिजिकली कॉन्टैक्ट में। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप यहाँ से देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़नी हो तो। वही बातें लिखी होंगी, क्वालिटी अच्छी होती है, लेजर बीम का यूज किया जाता है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आना होता है, कॉस्टली नहीं होते हैं ये, इनकी स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इम्पैक्ट। अब टाइप्स हैं इसकी, ये है लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। अब देखते हैं हम लेजर प्रिंटर कौन से और इंकजेट प्रिंटर। लेजर यानी जो लेजर बीम के थ्रू हमारा प्रिंट करते हैं वो होते हैं लेजर प्रिंटर, यानी जिसमें ड्राई इंक होती है और वो फुल पेज को एट एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, लेजर बीम आर यूज फॉर द प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस। अब यहाँ पे ग्राफिक्स का भी इजीली प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे हैं लेजर प्रिंटर। प्रिंटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम, इट कैन प्रिंट फुल पेज एट ए टाइम, कलर्ड प्रिंटिंग आल्सो पॉसिबल ऑन दिस प्रिंटर। उसमें हमने जो लास्ट वाला पढ़ा था, यानी कि जो चेन प्रिंटर था उसमें फॉन्ट और लैंग्वेज थी, यहाँ पे कलरफुल भी प्रिंट कर सकते हैं हम। और इट कैन प्रिंट पिक्चर अलोंग विद द टेक्स्ट, फास्टेस्ट होता है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसमें आवाज़ नहीं होती, एडवांटेजेस, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग नहीं होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें हमारा है It has a quality of higher order. It can offer colored printing. It print does not get affected by water. Water के द्वारा इसकी जो प्रिंटिंग है वो अफेक्टेड नहीं होती। नेक्स्ट में है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, It take time to warm up. It maintenance costly. This printer is costly. It take lot of money to replace its toner. यानी इसमें टोनर लगी हुई होती है जिसमें हमारी ड्राई इंक होती है, ड्राइंग, तो इसमें थोड़ा रिप्लेस करना, जैसे एक टोनर हमारी इंक की खत्म हो जाती है, जैसे आप आजकल फोटोकॉपी मशीन है उनमें भी एक टोनर लगा हुआ होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं हमारे, यानी जिसमें हम इंकजेट जो प्रिंटर हैं वो नॉन इम्पैक्ट तो होंगे, लेकिन इसमें एक इंक यानी ड्रॉपलेट्स होती हैं कुछ, इसके अंदर नोजल्स बोलते हैं जिनको, यानी ये हमारी ड्रॉपलेट्स लगी होती हैं, उसकी हेल्प से ये नोजल्स में से हमारी इंक आती है और उसकी हेल्प से ये प्रिंट करती हैं, ये होती हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के एग्जाम्पल, द प्रिंटिंग इज कैरिड ऑन बाय स्प्रेइंग द ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन द पेपर, यानी स्प्रे करता है वो ड्रॉपलेट की हेल्प से इंक को, उससे प्रिंट होगा। प्रिंटिंग हेड हैज मैनी टीनी नोजल्स, और कहाँ से, प्रिंटिंग हेड में वो नोजल्स होती हैं, उसके पास काफ़ी नोजल्स होंगी तभी प्रिंट करेगा। ये लेस कॉस्टली यानी कम होता है क्योंकि मेंटेनेंस भी इसकी कमी होगी। प्रिंटिंग इन वेरियस फॉन्ट एंड साइज में, और मोर ट्रस्टवर्थी, ज़्यादा मतलब विश्वसनीय जिसको बोल सकते हैं, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ नोजल रिलीज थाउजेंड्स ऑफ इंक ड्रॉपलेट, यानी जो नोजल्स हैं, अगर 100 नोजल्स हैं हमारे पास तो थाउजेंड्स इंक को वो रिलीज करती हैं। और रिलीज करने के लिए, टू रिलीज एन इंक ड्रॉपलेट द नोजल इज हीटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कैसे करेंगी वो, क्योंकि वार्म अप करनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर लाइट आएगी तब वो हीट प्रोवाइड करेंगी, तो वो नोजल्स वार्म अप होके हमारी उसमें इंक की ड्रॉप डालती हैं। द हीट कॉज इंक टू एक्सपेंड इन ए बबल, यानी वो हीट जो है वो बबल की फॉर्म में पेपर के ऊपर आ जाती है। आज हम प्रिंटर ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्लॉटर्स। थैंक यू।